नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। केदारनाथ सीट पर उपचुनाव की तैयारियां की जा रही है। उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने किया है जीत का दावा। केदारनाथ से भारी बहुमत से बीजेपी जीतेगी, ये कहा गया है। शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ सीट खाली हुई थी, जिस पर उपचुनाव की अब तैयारियां हो रही है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष की तरफ से बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ से भारी बहुमत से बीजेपी ही जीतेगी। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होने वाला है। बता दें कि केदारनाथ सीट से विधायक रही शैला रानी रावत के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत के दावे भी भरती हुई नजर आ रही है। खासकर बीजेपी का इस सीट को लेकर के विशेष फोकस है। हाल ही में हुए मंगलौर और बद्रीनाथ सीट के उपचुनाव में बीजेपी इन दोनों ही सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी। ऐसे में अब केदारनाथ सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। इसीलिए ही बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है कि कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन ये सीट हाथ से नहीं जानी चाहिए। बीजेपी केदारनाथ सीट पर अपने मजबूती को पकड़ बनाने के लिए कई योजनाओं को भी धरातल पर उतारती हुई नजर आ रही है। अपने तमाम मंत्री और पदाधिकारियों को इस सीट की जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप जाइए, जनता से वोट की अपील कीजिए, जनता के बीच पहुंचिए, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कीजिए। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना यह है कि केदारनाथ सीट को लेकर बीजेपी की तैयारियां पूरी हो चुकी है। जनता का पूरा सहयोग बीजेपी को मिल रहा है। तो उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। युवा धर्म संसद कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। समारोह का सीएम धामी ने शुभारंभ किया है। पतंजलि विश्वविद्यालय में हुआ है कार्यक्रम का आयोजन, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। 2 दिन तक युवा धर्म संसद कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम में 24 राज्यों के युवा हिस्सा लेंगे। सेवाग संस्थान की ओर से 2 दिवसीय पतंजलि विश्वविद्यालय के सभागार में युवा धर्म संसद का आयोजन किया गया है। युवा धर्म संसद में देश के 24 राज्यों के युवा भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और समारोह का शुभारंभ भी किया गया है। बता दें कि युवा धर्म संसद धर्म, सांस्कृतिक और राष्ट्र के भारतीय विचार को युवाओं के लिए स्पष्ट करने का एक वार्षिक उपक्रम है। इस समारोह का उद्देश्य सिर्फ यही है कि युवाओं के बीच धर्म और अध्यात्म के वास्तविक स्वरूप को पहुंचाना। ये समारोह काशी, मथुरा और अयोध्या के बाद अब हरिद्वार में आयोजित किया जा रहा है। समारोह को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, क्योंकि 24 राज्यों के युवा जो है वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 2 दिन तक ये कार्यक्रम आयोजित होगा। धर्म संसद में पूरे देश भर के हमारे सभी युवा नौजवान भाई बहन आए हैं। निश्चित रूप से युवा धर्म संसद हमारे युवाओं के प्रेरणा, स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर उनके मार्गों पर बताए हुए मार्गों पर चलेगी। देश के अंदर आने वाली विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियां हैं, आज तमाम प्रकार के होने वाले कार्य हैं, विकसित भारत का संकल्प है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है, उसमें सभी युवा सहभागी बनेंगे। और युवाओं का आने वाला जो 25 साल है, जो हमारा एक कर्तव्य काल है, अमृत काल है, इस अमृत काल में युवा नौजवान प्रमुख भूमिका में होने वाले हैं। इसलिए उनकी भूमिका सही दिशा में जाए तो कहीं ना कहीं ये युवा धर्म संसद उस दिशा में सबको प्रेरित करेगी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इन दिनों काफी ज्यादा हालात बिगड़े हुए हैं। उत्तराखंड के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिलों में कहीं पर जोरदार बरसात हो रही है तो कहीं पर झमाझम बारिश हो रही है। अब आपको 5 तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हालात उत्तराखंड के बने हुए हैं। 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश को लेकर के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। 5 तस्वीरें आप देखिए। हल्द्वानी, चमोली, देहरादून, लक्सर, हरिद्वार, ये 5 जगह की तस्वीरें आपको भले ही दिखा रहे हो, लेकिन उत्तराखंड में 10 जिलों में हालात ऐसे बने हुए हैं। 10 जिलों को लेकर के अलर्ट जो है वो आईएमडी की तरफ से जारी किया गया है। प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाएं की जा रही है। मलबा हटाने का काम हो रहा है।
साथ ही साथ उन लोगों तक संपर्क साधने की कोशिश हो रही है जिससे बारिश की वजह से, बाढ़ जैसी स्थिति की वजह से संपर्क टूट चुका है। तो उन लोगों से भी संपर्क साधने की कोशिश में प्रशासन जुटा हुआ है। उन तक भी राहत बचाव के लिए टीम पहुंच रही है ताकि उन लोगों को वहां से निकाला जा सके, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, हर एक तस्वीर में आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा कि हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये पानी आपको किसी तालाब का नहीं बल्कि सड़कों का दिखा रही है, जहां पर बारिश की वजह से पानी भर चुका है, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, पहाड़ों से मलबा लगातार गिर रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जेसीबी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तमाम टीमें मुस्तैद की गई है ताकि मलबे को हटाने का काम किया जाए। लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है, लगातार मलबा गिर रहा है, तो ऐसे में रेस्क्यू में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देहरादून में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 10 जिलों में ये बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में झमाझम बारिश हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया है। मुख्यमंत्री ने लिया है व्यवस्थाओं का जायजा। प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश सीएम धामी की तरफ से दिए गए हैं। उत्तराखंड में लगातार पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। बारिश से आम जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आईएमडी ने उत्तराखंड के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम का दौरा किया है और वहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए तमाम आला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो सभी जिलों की मॉनिटरिंग का काम करें। कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इसके साथ ही जहां पर भी लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है, उन मार्गों को चिन्हित करने का काम किया जाए और उन्हें तुरंत खोला जाए। अपनी सारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन मार्ग जल्द से जल्द खोलने का काम किया जाए। ये भारी वर्षा और मौसम का जो अलर्ट है, ये हमारे लिए हमेशा से चुनौती रहा है और पूरा मानसून सत्र में अनेक स्थानों पर हमको आपदाओं का सामना करना पड़ा है, भूस्खलन का सामना करना पड़ा है। अतिवृष्टि के कारण से अनेक संपर्क मार्ग कटे हैं, अन्य चीज़ें भी हुई हैं। तो अभी सारे जिलाधिकारियों से, सारे आपदा प्रबंधन के लोगों से, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी हमारे तैनात हैं, सभी विभागों के लोग लगे हुए हैं और जहाँ भी संपर्क कट रहा है या जहाँ पर भी सहायता की आवश्यकता है, वहाँ पर हमारे शासन के लोग पहुँच रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस पर पूरी तरह से सब लोग मुस्तैद होकर नज़र रखें और जहाँ भी आपदा से प्रभावित लोग हो रहे हैं उनको मदद करें। तो देखिए, मौसम ने करवट ली है। देहरादून समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में भी बारिश से राहत मिलने की कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। ऐसा हम नहीं बल्कि आईएमडी की एक रिपोर्ट में कहा गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 4 दिनों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार, देहरादून, लक्सर, हल्द्वानी में झमाझम बारिश होगी। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, टिहरी, पौड़ी और बागेश्वर में भी भारी बारिश का अलर्ट जो है वो आईएमडी की तरफ से जारी कर दिया गया है। नैनीताल और चंपावत, ये 2 जनपद ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है कि यहां पर तेज बारिश हो सकती है। इसीलिए पहले से ही सावधानियां बरतिए। अगर आप बाहर जाने का कोई भी प्लान बना रहे हो तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दीजिए। संवेदनशील क्षेत्रों में जेसीबी और जरूरी उपकरण तैनात कर दिए गए हैं। आपातकालीन स्थिति में स्थानीय प्रशासन से भी मदद की अपील करें ताकि स्थानीय प्रशासन की मदद से सभी संवेदनशील इलाकों में जो जेसीबी लगाई गई है वहां पर राहत पहुंचाई जा सके, मलबा हटाया जा सके। उत्तराखंड की 13 सड़कें पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है, यातायात बाधित है। द फोर्ट, नौगांव, भानी, हरसियांगबड़, हरसिला सीमा पूरी तरीके से बंद है। कपकोट, तेजम, पगना, मुक्तेश्वर, जलकुंड, लेटी पर भी यातायात बाधित नजर आ रहा है। चंपावत और नैनीताल जिले में कहीं कहीं पर तेज बारिश हो रही है। तो ऐसे में कहीं पर तेज बारिश, कहीं पर धीमी बारिश, इसे लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। आईएमडी ने कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट तो कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया हुआ है।
देखिए, हम हल्द्वानी की तस्वीरें आपको दिखा चुके हैं। हल्द्वानी की कुमाऊं मंडल का जिक्र करें तो वहां पर भी बारिश का कहर लगातार जारी है। हल्द्वानी में पिछले 24 घंटे में 165 mm से अधिक बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। जिले में 32 से अधिक सड़कें बंद पड़ी हुई है, जिनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। भारी बरसात से गौला नदी का डिस्चार्ज 60,000 क्यूसेक पार कर चुका है। NHAI की एडवाइस है कि काठगोदाम गौला पुल यातायात के लिए बंद कर दिया गया हो और साथ ही साथ बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों का जायजा भी ले रहे हैं। गौला बैराज, देवखड़ी और कलसिया नाले की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि यहाँ का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तेज बारिश को देखते हुए कब तक ये स्थिति नियंत्रण में रहने वाली है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। देखिए, कल से बारिश लगातार जारी है और अभी भी काफ़ी तेज़ बारिश है। यहाँ पर गौला है और नंधौर है और बाकी रक्षिया कलसिया नाले सभी अभी उफान पे हैं। और गौला नदी का जो जलस्तर है वो 50,000 क्यूसेक से ऊपर पहुँच गया है। ऐसे ही नंधौर नदी भी 45,000 क्यूसेक से ऊपर बह रही है। फिलहाल कोई जनहानि पशुहानि की सूचना नहीं है और एहतियात के तौर पर सभी राजस्व के कर्मचारी और पुलिस विभाग और हमारे PRD इत्यादि के जवान फील्ड पर तैनात किए गए हैं। तो वहीं उत्तराखंड के सीमांत चंपावत जनपद में भी बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बरसात से भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों से मलबा आने के चलते टनकपुर, चंपावत, पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड कई जगहों पर बंद कर दिया गया है। लोहाघाट क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग का लगभग 30 मीटर का हिस्सा बह चुका है। तो सीमांत ढोरजा गांव में गौशाला की दीवार गिरने से एक महिला की जान जाने का मामला भी सामने आया है। मटियानी क्षेत्र में हुई बरसात की वजह से 3 घर भूस्खलन की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें 5 लोग दब गए हैं। स्थानीय लोगों ने जान जोखिम में डाल करके 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है, जबकि एक महिला अभी भी लापता बताई जा रही है, जिसकी खोज जारी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमोली के जनपद में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण अवरुद्ध मोटर मार्ग का सुचारू करने के लिए जिला प्रशासन रात दिन जुटा हुआ है, ताकि इस मार्ग को खोला जा सके, लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कमेड़ा और नंदप्रयाग में लगातार भूस्खलन और पहाड़ी से पत्थर गिरने की वजह से सड़क को सुचारू करने में दिक्कतों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि नंदप्रयाग में बाईपास से आवाजाही सुचारू है, जबकि कमेड़ा से मार्ग को सुचारू कर दिया गया है। जनपद में विगत 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण हमारा नेशनल हाईवे नंदप्रयाग और कमेड़ा में बाधित है लैंडस्लाइड से। और दोनों ही साइट्स पर वर्किंग एजेंसी द्वारा JCB लगाई गई हैं। मार्ग खोलने का काम किया जा रहा है। विगत रात्रि जोशीमठ मलारी में 40 यात्री फंस गए थे, जिन्हें SDRF और स्थानीय प्रशासन की टीम ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। और विगत रात्रि कर्णप्रयाग गौचर में 130 यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई। चमोली में लगातार बारिश आफत बनी हुई है। भारी बारिश से उफान पर हैं नदियां नाले। पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट है। पुलिस और प्रशासन कर रहे हैं पेट्रोलिंग, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उन्हें बचाया जा सके समय रहते। भारी बारिश की वजह से नाले नदियां उफान पर नजर आ रही हैं। पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। ऐसे में जलस्तर बढ़ने के कारण प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस और प्रशासन पेट्रोलिंग लगातार कर रहे हैं। देखिए, CM पुष्कर सिंह धामी भी काफी ज्यादा अलर्ट नजर आ रहे हैं। लगातार हर एक जिला अधिकारी को, स्थानीय प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। खासकर 24 से 48 घंटे ऐसे बताए जा रहे हैं, जिनमें ये कहा गया है कि रात दिन भले ही काम करना पड़े, लेकिन आप अलर्ट रहिए, ताकि जानमाल का कोई नुकसान ना हो।
जिस तरीके से बारिश हो रही है, जलस्तर बढ़ रहा है, किसी भी तरीके से उन सबको कंट्रोल किया जा सके, जगह जगह पर कंट्रोलिंग रूम भी बनाई गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी खुद ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर आज भी वो पहुंचे थे, स्थिति का जायजा उन्होंने लिया, खासकर देहरादून में, क्योंकि देहरादून में बीते 24 घंटे से ही तेज बारिश हो रही है, तो वहां की स्थिति भी काफी ज्यादा खराब है। चमोली की तस्वीरें आप देखिए, लगातार बारिश की वजह से नाले नदियां उफान पर नजर आ रही है। प्रशासन अलर्ट है, पुलिस और प्रशासन पेट्रोलिंग भी लगातार कर रही है। हरिद्वार में भी बारिश से बुरा हाल है, रुक रुक करके बारिश हो रही है। बारिश से सीधा सीधा असर जो है वो लोगों के जनजीवन पर पड़ रहा है। जलभराव से लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार में रुक रुक करके बारिश हो रही है, आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से आम लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। इधर बारिश से नगर निगम के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बारिश के चलते व्यापारियों का भारी नुकसान हुआ है। व्यापारी वर्ग का कामकाज पूरी तरीके से ठप हो चुका है। सड़कों पर जलभराव के कारण कई क्षेत्रों में आवागमन बाधित हो गया है। इस मौसम के चलते लोगों को घरों से निकलना भी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि कई जगह पर ऐसी भी है जहां पर लोगों के घरों में ही पानी घुस चुका है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक लगातार बारिश हो रही है और लोगों की दिक्कतें बढ़ रही है। स्थानीय प्रशासन की तरफ से स्थिति को सामान्य करने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन बारिश के कारण स्थिति नियंत्रण में नहीं आ पा रही है। लक्सर में बारिश से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने जहां क्षेत्र में नदियां उफान पर नजर आ रही है, तो वहीं पर किसानों का हम जिक्र करें तो किसानों की फसल भी पानी से बर्बाद हो चुकी है। इसी को लेकर देखिए हमारे संवाददाता जसवीर सिंह की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। दिन से हरिद्वार देहात क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटे के लिए हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें हरिद्वार जिले को शामिल किया गया। वैसे तो 11 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा बारिश होने की वजह से नदियों में बाढ़ आ सकती है, खासकर गंगा नदी और सोलह नदी उफान पर आ सकती है। तो अगर ऐसा हुआ तो हरिद्वार देहात क्षेत्र में हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि पहले से ही दोनों नदियां उफान पर हैं और नदियों का पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के खेतों में बह रहा। यानी एक तरह से देखा जाए तो फसलें पानी में डूबनी शुरू हो गई हैं। और हम लक्सर देहात क्षेत्र में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये छोटा कस्बा, यहाँ बारिश से कैसे हालात बने हुए हैं। कुछ लोगों से यहाँ बात भी करेंगे जो कारोबारी है। आज लगातार बारिश हो रही है, वैसे तो कल से ही बारिश हो रही थी जी, कैसा माहौल है? माहौल तो कुछ भी नहीं है। देहात से आने वाले जितने भी सामान खरीदने वाले हैं वो नहीं आ पा रहे हैं ऐसे मौसम में, और आज कुछ भी काम नहीं है, खाली बैठे सुबह से। यानी बारिश की वजह से कारोबार ठप है। तो ऐसे ही खेती किसानी काम प्रभावित हो रहा है। आप देख सकते हैं कुछ लोग जिन्हें जरूरी काम है वो कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे और इस पूरी बारिश में ही वो अपना काम करने को मजबूर है। तो ये कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि जो नदियों के पास के तटीय इलाके हैं, खासतौर पर जो 30 ऐसे गाँव पड़ते हैं गंगा नदी के आसपास हैं, उनके ग्रामीणों को अलर्ट पर रखा गया। कहा गया कि वो जब तक बारिश जारी है, ये जब तक फ्लड की स्थिति बनी हुई है, तब तक नदी की तरफ ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि दुर्घटना का शिकार हो जाए। तो ऐसे में अनाउंस के माध्यम से लोगों को अलर्ट पर रखा गया है और लोगों को यहाँ तक कहा गया कि अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो या कोई सूचना पानी या फ्लड की है तो तुरंत बाढ़ चौकियों पर या फिर देहात क्षेत्र के जो कंट्रोल रूम बनाए गए उन्हें सूचना दे, ताकि समय रहते लोगों को बाढ़ से बचाया जा सके। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। उधर पहाड़ों में सीजन की पहली बर्फबारी, बद्रीनाथ धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी, नीति घाटी, माणा घाटी बर्फ से ढकी हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में गुलाबी ठंड का आगाज हो गया है। पहाड़ों में सीजन की पहली बर्फबारी से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। बद्रीनाथ धाम की ऊपरी पहाड़ियों समेत नीति घाटी, माणा घाटी के सीमावर्ती इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। वहीं सेना के कैंप भी बर्फबारी के बाद ढक गए हैं। देखिए पहली बर्फबारी सीजन की, बद्रीनाथ धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी, नीति घाटी, माणा घाटी बर्फबारियों से ढकी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं बल्कि सेना के कैंप भी बर्फबारी के बाद ढक चुके हैं। तो ऐसे में मौसम तो खुशनुमा उत्तराखंड में बना हुआ है, लेकिन कई जगहों पर बारिश की वजह से हालात भी काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, सीजन की पहली बारिश, माफ कीजिएगा पहली बर्फबारी। तो
इस बर्फबारी के बाद ठंड भी बढ़ गई है। हालांकि पहले से ही लगातार बारिश हो रही है। उत्तराखंड के कई इलाकों में अब बर्फबारी का दौर भी शुरू हो चुका है। तो उधर नैनीताल में क्लोरीन गैस का सिलेंडर लीक होने की वजह से जल संस्थान कैंपस में गैस का रिसाव। गैस की चपेट में आए हैं 7 लोग। 100 मीटर क्षेत्र में घरों को खाली करवा दिया गया है। पानी को फिल्टर करने के लिए रखा गया था सिलेंडर। तो गैस की चपेट में 7 लोग बताए जा रहे हैं कि आ चुके हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में गैस रिसाव का मामला सामने आया है, जिसके चलते कई लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, इलाज जारी है। फिलहाल सभी की हालत जो है वो स्थिति नॉर्मल बताई जा रही है, खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि नैनीताल के सूखाताल जल संस्थान पंप हाउस में रखे सिलेंडर से क्लोरीन गैस लीक होने की वजह से हड़कंप मच गया। रिसाव इतना भयानक था कि चंद ही मिनटों में आसपास रहने वाले लोगों की तबीयत खराब होने लगी। लोगों को उल्टी चक्कर आने लगे और वे बेहोश होने लगे। अधिकारियों को सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल और स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस और अग्निशमन कर्मियों ने किसी तरह से पास रह रहे लोगों को वहां से निकाला। जॉइंट मजिस्ट्रेट की जांच सौंपी गई है। फिलहाल तो वहीं हरिद्वार में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ का मामला भी सामने आया है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। गोली लगने की वजह से बदमाश घायल हो चुका है। दूसरा बदमाश मौके से फरार बताया जा रहा है। बदमाश की तलाश जारी है। रुड़की के मंगलोर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। इस दौरान एक बदमाश को गोली लगी है। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठा करके भाग गया। बदमाश के लिए कई टीमें लगा दी गई है, तलाश की जा रही है। एक बदमाश की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। गोली लगी है, अस्पताल में एडमिट करवाया गया, इलाज जारी है। तो वहीं हरिद्वार में ही डकैती के मामले में अब गाज गिरी है। एसएसआई और चौकी प्रभारी समेत 5 लोग लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। एसएसपी की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार में ज्वेलर्स शोरूम में हुई करोड़ों की डकैती के मामले में अब ज्वालापुर कोतवाली के एसएसआई और चौकी प्रभारी रहे एसआई वीरेंद्र नेगी पर गाज गिरी है। मंगलौर में भी लूट के मामले में चौकी प्रभारी और 2 चेतक कार्मिकों को लाइन हाजिर करने के साथ ही कोतवाल से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। एसएसपी की इस कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बता दें कि 1 सितंबर को ज्वालापुर क्षेत्र में ज्वेलर्स में दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने डकैती डाली थी और 3 सितंबर को मॉर्निंग वॉक के लिए जाते समय महिला से चैन भी लूटी गई थी। इन दोनों ही घटनाओं में एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल गंभीरता से लेते हुए एसएसआई राजेश बिष्ट, उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह नेगी को लाइन हाजिर किया। वहीं इस बीच विकासनगर से बड़ी खबर मिल रही है। नेशनल हाईवे को भी बना दिया है डंपिंग जोन। विवादों में हरबर्टपुर नगर पालिका ने ही डंप किया एनएच पर कूड़ा। खबर विकासपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर नेशनल हाईवे पर ही बना डाला है कूड़े का डंपिंग जोन। ये कारनामा किया गया है हरबर्टपुर नगर पालिका, जिसने नेशनल हाईवे के किनारे ही बड़े पैमाने पर कूड़ा डंप किया। तो ये विकासनगर से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।